बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है? चैप्टर है हमारा 2 लॉगरिथम्स। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? इफ लॉग 31.09 is equals to 1.4926. Find the value of the following without using log table. 31.09 का log ये गिवन है आपको। ओके, आपको जो क्वेश्चंस गिवन है इनका आपको log मालूम करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग log टेबल। log टेबल यूज किए बगैर, log टेबल को देखे बगैर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने लॉग टेबल कैसे देखते हैं, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, यानी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब इंशाल्लाह उम्मीद है इस क्वेश्चन में जो बातें मैं समझाऊंगी वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है ना? अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? log 31.09 क्या कह रहे हैं? log 31.09 is equals to 1.4926। जी स्टूडेंट्स, आपको ये जो log दिया गया है, आपको सबसे पहले मालूम है कि जो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के जो इधर है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिसा है, यानी 1 कैरेक्टरिस्टिक है, 4926 क्या है आपके पास? मैंटिसा। अब मैंटिसा आप कैसे निकालते हैं मैंने डिटेल में आपको बताया। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। अगर आप इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपका मूव होकर कहाँ आ जाएगा? 3 के बाद 3.109। ओके, कितने डिजिट मूव हुआ? 1 डिजिट मूव हुआ। इट मीन्स दैट इसकी पावर क्या हो गई? 1। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? इसका 31.09 का 1। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें 3109 आपको मालूम है 31 शो कर रहा है रॉ को और 0 शो कर रहा है आपका जो डिफरेंसेस के कॉलम्स को और 9 शो कर रहा है मीन डिफरेंसेस के कॉलम को। यानी 31 के रॉ में आपने 0 के कॉलम में देखना है और मीन डिफरेंसेस के कॉलम में देखना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को मैं इसलिए डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि आपके पास जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें फिर आपने लॉग टेबल यूज नहीं करना। आप इसी को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको समझाने के लिए मैं लॉग टेबल दिखा रही हूँ। ठीक है, 31 में की रॉ में क्या है हमारे पास? 4914। ठीक है, यानी 0 का कॉलम तो आपको मालूम है फर्स्ट ही है, क्या है? 4914। अब इसी रो में ही हम आगे जाएंगे और मीन डिफरेंसेस के कॉलम में लास्ट में 9th में देखेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 12। यानी मीन डिफरेंसेस के 9th के कॉलम में 12 है और 31 की 0 के कॉलम में क्या है? 4914। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4926। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका लॉग क्या आ गया? 1 आपको मालूम है कैरेक्टरिस्टिक है जो 10 की पावर आई है 1 पॉइंट और मैंटिसा क्या आ गया आपके पास? 4926। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था log 31.09 इज इक्वल्स टू 1.4926, ये प्रूव हुआ आपके पास। ये समझाने का डिटेल में मकसद ये है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको कह दिया गया है फाइंड द वैल्यू। आपने वैल्यू मालूम करनी है ऑफ द फॉलोइंग इन क्वेश्चंस के विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल यूज किए बगैर ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स इजी हैं, वेरी इजी है, क्योंकि सारा सॉल्यूशन इन्होंने इसमें दे दिया है। बस थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा सोचना है और समझना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 3.109। क्या है हमारे पास? 3.109। सबसे पहले तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हम इसे लिखने के लिए क्या करते हैं
कि पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते हैं, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 3, और पॉइंट उसी ही के बाद है। इट मीन्स डैट के पॉइंट यहाँ पर कहीं पे भी लेफ्ट एंड राइट मूव नहीं होगा, और 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 0। और वो क्यों होगी, क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट मूव ही नहीं किया। जब मूव ही नहीं किया तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई 0, और ये हमारे पास क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमें मालूम करना है इसका मैंटिसा। मैंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास क्या है 3.109। आप मैंटिसा मालूम करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि आप पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, ओनली फोकस ऑन द नंबर्स, और नंबर्स क्या है आपके पास 3109। 3109 क्या ये वही नंबर है जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है? जी डेफिनेटली वही नंबर है। और जब इस नंबर का मैंटिसा हमारे पास 4926 आया तो इसका मैंटिसा भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4926। क्या आ जाएगा इसका मैंटिसा भी हमारे पास 4926, और इससे पहले आप क्या लिखते हैं पॉइंट एंड 0। जी स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आ गई कि हमने विदाउट लॉग टेबल कि लॉग टेबल इस्तेमाल किए बगैर हमने मैंटिसा कैसे मालूम किया, हमने लॉग कैसे मालूम कर लिया, ठीक है ना। और वो बहुत इजीली हो गया, आपको समझ आ गया होगा कि बहुत इजीली कितना ये आसानी से सॉल्व हो गया। आपको मालूम है कि आप क्या करते हैं, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, और पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे मैंटिसा 0.4926। ये आपने मालूम कर लिया लॉग 3.109 बहुत आसानी के साथ और लॉग टेबल यूज किए बगैर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कितना इजी था ये। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 310.9। ओके 310.9। अब इस क्वेश्चन को भी हम लॉग टेबल यूज किए बगैर बहुत आसानी के साथ अभी इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे 310.9, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे पॉइंट को लेंगे 3 के बाद, यानी 3 के बाद आप लिखेंगे तो क्या रहेगा 3.109 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। 10 की पावर क्या हो जाएगी, जितने डिजिट्स पॉइंट ने मूव किया है वही 10 की पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कितने डिजिट्स मूव किया है 2 डिजिट्स। कितने डिजिट्स मूव किया है 2 डिजिट्स। इट मीन्स दैट आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2। लेकिन क्या ये पावर पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव, वो हम देखते हैं। आपको पॉइंट मूव हुआ है स्टूडेंट्स राइट टू लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट मूव होता है तो इट मीन्स दैट आपकी जो पावर होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 2। अब आता है मैंटिसा की, और मैंटिसा मालूम करने के लिए आपको लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसमें अगेन हम नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन में नहीं करेंगे और बहुत इजीली सब सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 310.9। अब मैंटिसा मालूम करने के लिए पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। आप सिर्फ नंबर्स को, डिजिट्स को लेते हैं, और नंबर डिजिट्स आपके पास क्या है 3109। क्या ये वही नंबर है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था? डेफिनेटली वही नंबर है। और जब इसका मैंटिसा हमारे पास 4926 आया है तो डेफिनेटली इसका मैंटिसा भी हमारे पास क्या आएगा 4926.0, ठीक है। लॉग 310.9 क्या आंसर आ गया आपके पास 2.4926। पॉइंट से पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखा, ओके, और कैरेक्टरिस्टिक के बाद आपका मैंटिसा आ गया, ठीक है। आपने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया लॉग टेबल यूज किए बगैर। सब क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है लॉग 0.003109। 0.003109। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। आपका 0 यहाँ से मूव होके कहाँ आ जाएगा 3 के बाद, यानी क्या हो जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, जितने डिजिट्स पॉइंट मूव करेगा उतनी ही पावर होगी। कितनी होगी 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब बात यह है कि पावर आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। आपको पॉइंट स्टूडेंट्स मूव किया है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो आपकी क्या पावर हो जाएगी नेगेटिव। इट मीन्स दैट -3 आपका क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और आप इसे किस फॉर्म में लिखते हैं 3 बार की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब आपने 3 बार की फॉर्म में ये लिखा पॉइंट, यानी ये आपका क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब आपके पास नंबर क्या है 3109, ठीक है।
आपके पास ये नंबर है जिसका आपने मैंटिसा मालूम करना है 3.109। आपने पॉइंट को इग्नोर करना है, सिर्फ नंबर फोकस करना है। 3109 क्या है ये स्टूडेंट्स? वही नंबर नहीं आ गया जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन था और उसका मैंटिसा आपके पास आया था 4926। तो डेफिनेटली इसका मैंटिसा भी आपके पास क्या आ जाएगा? 4926। ठीक है, सॉल्व हो गया ये भी इजीली। जी स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर आपके पास क्या आ गया? 3.4926। इसके बाद ऊपर क्या आ गया? पार्ट। और इसका मैंटिसा आपके पास क्या आ गया? 0.4926। ठीक है, 0.4926। जी स्टूडेंट, आप एक चीज बताऊं मैं आपको कि आपके बुक में जो आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, आपके बुक में जो ये आंसर्स हैं, ये आंसर्स इससे चेंज है। इसमें आपके पास डिफरेंट आ रहे होंगे। आपको ये लॉजिक में बताऊं कि अब आपको मैं ये बताऊं कि इससे ये चेंज क्यों आ रहे हैं। उसमें आंसर्स चेंज हैं। अब वो किस हिसाब से उन्होंने लिखे हैं, हमने बेसिकली फॉलो करना है पैटर्न को। हमने असल में फॉलो करना है पैटर्न को। जो पैटर्न, जो प्रॉपर मेथड है, उस मेथड को फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह इसका मेथड सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके आंसर्स भी क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट से बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, log 3109.0। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 310.3109.0। सबसे पहले आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी 0 मूव होगा पॉइंट के बाद, कहाँ आ जाएगा? 3 के बाद। 3.109 और 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 10 की पावर आपके पास आ जाएगी 3। कितने डिजिट्स पॉइंट ने मूव किया? 3 डिजिट्स। ठीक है, और पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। क्या होगी? राइट से लेफ्ट मूव किया है तो क्या होगी? पॉजिटिव। और ये 3 आपके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, 3 आपके पास क्या आ गया? इसका कैरेक्टरिस्टिक। और इसका अब मालूम करना है हमने मैंटिसा। और आपके पास नंबर क्या है? 3109.0। पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती। क्या नंबर है? 3109। क्या ये 3109 वही नंबर नहीं आ गया जो क्वेश्चन में आपके पास मौजूद है? और इसका मैंटिसा भी वही आएगा जो इसका आया है। क्या है इसका मैंटिसा? 490.4926। ठीक है, और फाइनली इसका लॉग क्या आ गया आपको मालूम है। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और फिर आप मैंटिसा लिखते हैं। ठीक है, 3.4926। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, log 310.942। ओके, हमने इसका क्या मालूम करना है? सबसे पहले हम इसका मालूम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 310.942। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम मालूम करने के लिए इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे और ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 3 के बाद, यानी 3.10942 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी? जितने डिजिट्स पॉइंट ने मूव किया है। कितने डिजिट्स मूव किया? 1 और 2। ठीक है, और पावर क्या होगी? पॉजिटिव, इसलिए कि पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। और 2 आपके पास क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक। 2 आपके पास क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है? मैंटिसा। आपके पास ये नंबर क्या है? 310.942। ठीक है, आपको मालूम है कि आप मैंटिसा मालूम करने के लिए डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और नंबर्स पे फोकस करते हैं। और आपके पास मैंटिसा मालूम करने के लिए 3 या 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो आप 4 डिजिट्स को फोकस करें। 31094। ओके, 3109। ओके, 3109। आप इसका क्या मालूम करेंगे? मैंटिसा। इसका मैंटिसा मालूम करेंगे। आप अगर देखें जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था, ये वही नंबर है 3109, और जो मैंटिसा इसका आया था 4926, डेफिनेटली इसका भी वही आएगा। तो क्या है इसका मैंटिसा? 4926। और फाइनली इसका आंसर क्या आ गया? 2.4926। 2.4926। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, log 310926। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में
लिखेंगे 310926, ठीक है। अब आपके पास इस वक्त पॉइंट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो कहाँ है, सबसे एंड में मौजूद है। अब ये पॉइंट मूव करके कहाँ आएगा आपका 3 के बाद, 3 के बाद आ जाएगा तो 3.10926। और पॉइंट ने कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 4 एंड 5, कितने डिजिट्स मूव किया है, 5, ठीक है। यानी 5 आपका क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। 5 आपका क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। सी को और एम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक एंड एम फॉर मैंटिसा, ओके। अब आपने क्या मालूम करना है, मैंटिसा। मैंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास 3 या 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो 4 डिजिट्स आपकी क्या है, स्टार्टिंग के 3109, ठीक है। अब 3109 ये वही है ना जो क्वेश्चन में मौजूद है, और इसका मैंटिसा आपके पास क्या है, 4926। तो डेफिनेटली जब इसका मैंटिसा 4926 आया तो 3109, तो मैंटिसा भी 0.4926 आएगा, ठीक है। और आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 5.4926। पॉइंट से पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल द मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स आगे कीजिए। अल्लाह हाफिज़।